हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूं मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शिक्षा का मार्ग। जी हाँ, शिक्षा का मार्ग जो हर माता पिता अपने बच्चों को देते हैं और हर माँ बाप ये चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से सही कार्य कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही कोशिश कर रहे हैं और हर अच्छी बात अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और हर माता पिता अपने बच्चों को रोक टोक ज़रूर करते हैं, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, दुनिया का कोई भी माँ बाप हो, कोई भी माता पिता हो जो अपने माँ बाप कहते हैं ना, अपने गलत बातों के लिए रोक टोक ना करता हो बच्चों के, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, छोटा हो, टीनेजर हो, चाहे बड़ा ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर माँ बाप को लगता है कि बच्चा गलत जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो डेफ़िनेटली वो रोक टोक करते ही हैं और गलत इन्फ्लुएंस में आने से, गलत संगति में आने से रोकते हैं, गलत कदम उठने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आपका भविष्य है, जो उनका भविष्य है बच्चों का, वो बुराई की ओर ना चला जाए, गलत हाथों में ना चला जाए, गलत तरीके से उनका इस्तेमाल ना हो जाए। क्या हो जाता है ना कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जिस वक्त माता पिता रोक टोक करते हैं, चाहे कि कोई भी उम्र क्यों ना है, हर बच्चे को बुरा लगता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, सबको लगता है कि यार ये कितना रोक टोक करते, कितना हर बात में बोल करते हैं, मुझे ही बोल करते हैं, मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, चुप नहीं रहते। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, आपके माता पिता आपसे बड़े ही हैं और उन्होंने इस दुनिया को ज़्यादा आपसे देखा है, ज़्यादा दिवालियाँ देखी। मेरी माँ हमेशा कहती थी तेरे से ज़्यादा दिवाली देखी है। तो 100% आपके माता पिता, चाहे आप 50 साल के ही क्यों ना हो जाए, आपसे बड़े हैं। डेफिनेटली उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दुनियादारी ज़्यादा देखी है, सही गलत का कहते हैं ना ज्ञान उनको ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा है। ये नहीं है कि आप में ज्ञान की कमी है या आप में नहीं है, उनके पास आपसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर अच्छा बुरा इंसान इस दुनिया में देख लिया होता है, उनके पास एक अलग तजुर्बा होता है। तो वो हमें कहते हैं ना, गलत मार्ग में, गलत कदमों में जाने से रोकते हैं, ऐसे रास्तों पे से जाने से रोकते हैं कि जिससे हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है, हमारी कहते हैं ना कुछ बनने की चीज़ों में रोक टोक हो सकती है, हमारा जो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, हमारा ध्यान भटक जाता है गलत चीज़ों की वजह से। और गलत चीज़ें दुनिया भर की है और आज के संसार में तो ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो, कोई भी नशा ले लीजिए, नेट की दुनिया में कितनी सारी गलत बात ले लीजिए, गलत लोग लीजिए, गलत शब्दों का मैं उपयोग नहीं करना चाहती। आप सब समझदार है, सब मैच्योर हो, इस दुनिया में आज की डेट में क्या क्या नहीं होता है। तो हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, गलत हाथों में ना पड़े, गलत बातों में ना पड़े, गलत संगति में ना पड़े। तो ये सही बातें हैं जो वो करते हैं माता पिता, वो अपने तरीके से सही शिक्षा ही देते हैं, सही बातें ही समझाते हैं, लेकिन वो सही शिक्षा बच्चों को जहर के समान लगती है। उनको क्या लगता है कि नहीं, हमारे माता पिता हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, हमारे पीछे पड़ गए हैं, फिर वो गैरों का सहारा लेने लगते हैं। जो इंसान सच्चा होता है, सही होता है ना, वो सच्ची शिक्षा को ग्रहण करता है, ले लेता है। देखिए, दवाई कड़वी होती है तभी असर करती है, मीठी मीठी चीज़ें ना हमेशा असर नहीं करती और बल्कि शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। उसी प्रकार मीठी मीठी बातें हैं जो आउटसाइडर होते हैं ना, जो बाहर के, वो भरमाते हैं, आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, बड़ी बड़ी सोने की दुनिया दिखाते हैं, वो सही नहीं होते। वो आपको ऐसे रास्ते पे ले जाते हैं जिससे आपका भविष्य शून्य हो जाता है, शून्य, ज़ीरो हो जाते हैं। आपकी जो कैपेबिलिटी है वो शून्य हो जाती है, आपकी जो निखारने की कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, उसे ख़त्म कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप कुछ बने। और दुनिया में एक ही रिश्ता ऐसा, एक ही सिंगल रिश्ता ऐसा है जो माता पिता का, जो हमेशा ये चाहता है कि हमारा बच्चा, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, हमसे ज़्यादा कामयाब हो, हमसे बड़ा नाम कमाए। उन्हें बहुत खुशी होती है, किसी भी रिश्ते में आपको नहीं मिलेगा, इवन भाई बहन में नहीं मिलेगा। लेकिन माँ बाप हमेशा ये चाहते कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा नाम कमाए, हमसे ज़्यादा कामयाब हो, हमसे बड़ा कहते हैं ना दुनिया में इसकी इज़्ज़त करे, हमसे ज़्यादा खुशियाँ मिले, उसे कोई दुख ना पहुँचे, जिस दुख तकलीफ़ से हम गुजरे हैं वो तकलीफ़ हमारा बच्चा ना देखे। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। इस बात को आप एग्री करेंगे। एक बात सुनी है ना कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। ये हर किसी ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अपने माँ बाप का जो सबसे पहला प्यार है, जो माँ की गोद, पहली बाप पहले बार कदम ले कहते चलना सिखाता है, बाप की गोद में पहली बार, वो सबसे पहला वाला प्यार वो जो होता है ज़िंदगी में, वो क्यों भूल जाते हैं। माँ से ज़िंदगी और बाप से पहचान मिलती है, फिर माँ बाप से अकड़ कैसी हो जाती है। किस बात की अकड़ हो जाती है कि उनके सामने उनके ज्ञान को हम तुच्छ समझने लग जाते हैं। जब माँ छोड़कर चली जाती है ना, तो दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं रह जाता है। और ये मुझसे बेहतर आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी माँ हर कदम पे चलते उठते बैठते कहते हैं दुआओं की बौछार करती थी, बारिश करती थी दुआओं की। जा बेटा, तेरी हवा को भी आँच ना लाए, तू खुश रहे, तुझे कोई दुख ना पहुँचे, तू हमेशा कामयाब रहे, अनगिनत ब्लेसिंग देती थी। जिसके मतलब 2012 में मेरी माँ गुजर गई। तरसते हैं मेरे कहानियाँ सुनने के लिए, काश मेरी माँ जैसी कोई बात कर दे, लेकिन माँ माँ होती है, प्यार भरे शब्द नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार
जब बाप छोड़ के चला जाता है तब दुनिया में कोई हौसला देने वाला नहीं रह जाता है, बस उनकी यादें रह जाती हैं। और ये बात मेरा बेटा बहुत अच्छे से, बहुत जेन्युइनली समझता है, क्योंकि मेरा जीवन साथी जाने के बाद मेरे बेटे के सर से बाप का साया चला गया, जिससे उसे पता है कि वो किस तकलीफ़ से गुज़रता है। वो शेयरिंग नहीं कर पाता, उसे जो एक हौसला देने वाला, एक सही दिशा देने वाला, सही बात करने वाला, उसे अप्रिशिएट करने वाला, तेरे से हो जाएगा, डोंट वरी, अरे तेरे से बेस्ट तो कोई है ही नहीं, तो क्या कमाल करता है, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, सब बोलने वाला चला जाता है। सही दिशा, सही शिक्षा देने वाला चला जाता है। और जब इंसान चला जाता है ना तो उसकी सिर्फ बातें ही रह जाती है, उसकी यादें रह जाती है। तब सब कहते हैं रियलाइजेशन होता है, काश हमने माँ बाप का साथ दिया होता, काश उनको वक्त दिया होता, काश उनकी बातों को समझा होता, तो आज हमारी ये हालत ना होती, आज हम इस दौर से ना गुजरते। तो ये काश जो जीवन में ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि जो शिक्षा का मार्ग माता पिता दिखाते हैं, जो समझाते, उस मार्ग को हम थामे रहें, उस मार्ग पर चले। चाहे वो मौजूद है हमारे जीवन में तो ढेर सारा मान सम्मान दे, और मौजूद नहीं है तो भी उनकी वो शिक्षा के मार्ग को ना तजे, ना छोड़े, ना भूले, उस शिक्षा को हम कायम रखें अपने जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में हम उस शिक्षा को आगे बढ़ाएं। बस यही चीज़ें हैं, इसे आप समझिए और अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।